वेलकम टू द चैनल। आज हम आपके साथ यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ग्रेड 7 का फाइनेंशियल अरिथमेटिक का यूनिट है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट को समझने के लिए हमें इसको डिटेल में समझना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सलीम आपके पास एक बॉय है जिसने एक घड़ी ख़रीदी है 200 रुपीज़ पर और इसको बेच दिया है 250 रुपीज़ पर। तो आप ये बताएं कि इसने नफ़ा किया है, नुकसान किया है। अगर नफ़ा किया है तो नफ़ा का परसेंटेज मालूम करें, और अगर नुकसान किया है तो नुकसान का परसेंटेज मालूम करें। पर हमारे पास जो कास्ट प्राइस है, जो कि सलीम ने घड़ी ख़रीदी है, वो 200 रुपये पर ख़रीदी है और इसको बेच डाली है 250 रुपीज़ पर, इसको बेच दी है। तो जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास नफ़ा है, यानी आपके पास प्रॉफिट है। तो हम लिखेंगे कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, पहले हम प्रॉफिट को मालूम करेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो 250 रुपीज़ माइनस 200 रुपीज़ करेंगे, यानी प्रॉफिट्स सेलिंग प्राइस से आप इस प्राइस को निकाल लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 50 रुपीज़ जो है इसने प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो है 50 रुपीज़ है। अब इस प्रॉफिट को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट, और यहाँ पर आप हमेशा लिखेंगे कास्ट लिखेंगे, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, और यहाँ पर आप लिखेंगे परसेंटेज का साइन। यहाँ पर अगर आपके पास ये नुकसान होता, लॉस होता, तो आप यहाँ पर लिखते लॉस परसेंटेज, और यहाँ पर आप जो है लास्ट यानी जो नुकसान होता उसकी वैल्यू आप डालते। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट लिखेंगे, कास्ट यहीं पर होगा, मल्टीप्लाई 100 ये सेम रहेगा, सिर्फ ये वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको मालूम करते हैं। तो प्रॉफिट आपके पास जो है वो 50 रुपीज़ प्रॉफिट है, और कास्ट जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास 200 जो है वो कास्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 200 कास्ट है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज का साइन हम डालेंगे। तो 100 को 2 के साथ कैंसिल करें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, और 50 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 50 को आप 2 पे डिवाइड करें, यानी 50 को आप हाफ करें, 50 को 2 पीसेस में जो आप है इक्वली डिवाइड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 आ जाएगा, और आप लगाएंगे यहाँ पर परसेंटेज का साइन। तो इस केस में हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो है 25%। तो इस तरह आप जो है प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड एग्जांपल आपके पास है, एक शॉपकीपर है जिसने फ्रूट्स जो है वो 400 रुपये किलोग्राम जो है उसने फ्रूट्स एप्पल्स ख़रीदे हैं, और वो इसको बेच रहा है 375 रुपीज़ पे बेच रहा है। शॉपकीपर ने ख़ुद जो है 400 रुपीज़ पर किलोग्राम जो है वो एप्पल ख़रीदे हैं, ख़ुद उसको 400 रुपीज़ पर पड़े हैं, और वो उसको बेच रहा है 375 रुपीज़ पर बेच रहा है। तो आप क्या मालूम करें, आप लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करें। इसका सोल्यूशन है कि कास्ट प्राइस कितना है, कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस जो है वो 40 रुपीज़ है पर केजी, और सेलिंग प्राइस इसको कितने रुपीज़ पर बेच रहा है पर किलोग्राम, तो वो इसको बेच रहा है 375 रुपीज़ पर बेच रहा है। हमें लॉस परसेंटेज मालूम करना है, तो पहले हम मालूम करेंगे प्रॉफिट मालूम करेंगे और लॉस मालूम करेंगे, तो इसमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो लो है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, लॉस है, तो LOSS लॉस मालूम करेंगे। तो लॉस कितना होगा, 400 माइनस 375 हो जाएगा। यहाँ से आप इसको माइनस करें तो हो जाएगा 25 रुपीज़ जो है वो पर केजी जो है वो लॉस कर रहा है, 25 रुपीज़ जो है इसका लॉस है। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया कि परसेंटेज का फार्मूला वही है कि यहाँ पर अगर आपके पास प्रॉफिट हो या लॉस हो तो हम यहाँ लिखेंगे, अगर लॉस है तो हम यहाँ लिखेंगे LOSS लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लगाएंगे लॉस की वैल्यू कितना लास्ट हुआ है, और यहाँ पर लिखेंगे वही कास्ट की वैल्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन लगाएंगे।
तो इसी को भी इसी फार्मूले के ज़रिए हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो लॉस हो रहा है वो 25 जो है वो नुकसान हो रहा है, और कास्ट जो है वो हमारा 400 रुपीज़ पर केजी था। मल्टीप्लाई 100 और साथ में परसेंटेज का साइन लगा लेंगे। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 100 है और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो 25 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो 25 डिवाइड बाय 4 जो है वो फ्रैक्शन है। इसको आप ज़रा सॉल्व करें। मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। 25 डिवाइड बाई 4 को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि ये आपके पास 25 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो 6 4 24 आ जाएगा और 1 इससे रिमेनिंग आ जाएगा। बाकी कोई नंबर बचे नहीं तो हम खुद से ज़ीरो लगाएंगे, तो ऊपर हम डिसिमल पॉइंट लेंगे। जब भी हम पहला ज़ीरो लगाएंगे तो ऊपर हम डिसिमल पॉइंट लेंगे, और इस ज़ीरो को हमने इसलिए लगाया है ताकि नीचे इसको उतार सके। तो ये हो जाएगा 10। 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें कि आपके साथ 10 आ जाए, तो 2 4 आपके पास 8 आ जाएगा। इससे दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और फिर हम दूसरा ज़ीरो लगाएंगे और नीचे उतारेंगे, और 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 20 आ जाए, तो 5 4 आपके पास 20 आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा कि 6.25% जो है इसका लॉस हो रहा है। यहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो यहाँ पर गिवन है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस MP, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। यानी मार्क प्राइस जो किसी चीज़ पर प्राइस लिखी होती है, ठीक है, वो एक्चुअल वैल्यू होती है, और जबकि दुकान उसको 5 रुपीज़ या 10 रुपीज़ उसको अक्सर जो है वो कम बेचता है, तो ये उसकी सेल प्राइस होती है। तो आपने अक्सर देखी होगी कि मार्क प्राइस कुछ और होती है और सेल प्राइस जो है वो कुछ और होती है। फॉर एग्जांपल किसी बोतल को आप ले रहे हैं तो उस पर लिखा हुआ है 250 रुपीज़ और शॉपकीपर उसको 240 रुपीज़ पर बेच रहा है। इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास जो है 10 रुपीज़ है, ये क्या है, डिस्काउंट है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मार्क प्राइस है वो क्या है, वो 250 है, और शॉपकीपर जो है उसको बेच रहा है 210 रुपीज़ पर बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में अगर इसको आप माइनस करें तो हमारे पास 10 रुपीज़ का डिफरेंस आएगा। इसका मतलब है कि शॉपकीपर यहाँ पर 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। अब इसका डिस्काउंट मालूम करने के लिए, इसका डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा डिस्काउंट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास जो डिस्काउंट है वो 10 है, ठीक है, और मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस आपके पास 250 है, ठीक है। इसके साथ आपने 100 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, वही फार्मूला है जो कि हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये 10 और 10 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 100, बन जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 100 को आप 25 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर क्या आएगा, इससे आंसर 4 आ जाएगा। तो इस तरह इसका जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है, वो 4% है, यानी 4%, यानी 100 के पीछे वो 100 रुपीज़ को जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। यानी 100 रुपीज़ के पीछे वो 100, यानी 100 रुपीज़ के पीछे वो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए स्कूल बैग फॉर ₹120 वाइल द मार्क प्राइस ऑफ द स्कूल बैग वाज ₹150। जो मार्क प्राइस था वो 150 था, और इसको शॉपकीपर क्या है, बेच रहा है 120 पर बेच रहा है। यानी मार्क प्राइस 150 है, तो हम लिखना है 150 माइनस 120। ये फार्मूला है, फार्मूले के थ्रू मैं कर रहा हूँ। मार्क प्राइस पहले और बाद में आपने लिखना है सेल प्राइस, ठीक है, इज इक्वल टू, इससे जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, वो 30 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन चुका है, ये हमारे पास डिस्काउंट बन चुका है। ये हमने डिस्काउंट मालूम कर लिया है कि डिस्काउंट में कितना है, 30 है। आप आपने डिस्काउंट का परसेंटेज मालूम करना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, आपने लिखना होगा 30, ठीक है, जो आगे पास डिस्काउंट होगा, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो 150 है, तो आपने डिवाइड में लिखना होगा 150, मल्टीप्लाई में लिखना होगा 100 लिखना होगा, और साथ में परसेंटेज का साइन लगाना होगा इस तरह। अब क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास 50 में इसको भी डिवाइड करें और इसको भी डिवाइड करें, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा और ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 और 3 जो है वो 3 के टेबल में कैंसिल होकर यहाँ पर 10 आ जाएगा, और डिवाइड में 3 है तो वो तो कैंसिल हो चुका है। 10 और ये 2 जो है रिमेनिंग है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 20। उम्मीद है आपको डिस्काउंट की समझ आ चुकी होगी, और इस तरह आप डिस्काउंट परसेंटेज मालूम कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 में एक चार्ट सा बनाया गया है। कास्ट प्राइस CP मतलब कास्ट प्राइस और SP मतलब सेल प्राइस। तो कास्ट प्राइस भी गिवन है, सेल प्राइस भी गिवन है। अब आपने देखना है कि इसमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मालूम करके प्रॉफिट के कॉलम में लिखें, अगर लास्ट हुआ है तो आपने लास्ट वाले कॉलम में लिखना है, और अगर प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट का परसेंटेज ही मालूम कर सकते हैं, और अगर लॉस हो रहा है तो आपने लास्ट परसेंटेज मालूम करके यहाँ पर लिखना है। तो उम्मीद है ये आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वॉच इज बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹300। फाइंड द प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर देखिए ₹250 इस पर कास्ट हुई है, ₹250 पर कास्ट हुई। जो कास्ट प्राइस है वो क्या है, वो 250 है, और इसको बेचा जा रहा है वो 300 पर बेच जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमने लिखना है सेल प्राइस इन 300 हमने पहले लिखना है, ठीक है, माइनस 250 लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मुनाफा हो रहा है वो ₹50 का मुनाफा हो रहा है। अभी हमने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हमने लिखना है ₹50, यानी प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है वो ऊपर लिखना है, डिवाइड में कास्ट लिखना है। कास्ट कितना है, वो ₹250 कास्ट है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, क्योंकि हमें परसेंटेज मालूम करना है। अब ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल, और ये 100 जो है ये 25 के साथ कैंसिल हो सकता है, इसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, और 5 और 25 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है किस तरह आप इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो मैं 100 और 25 को 25 के टेबल में कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 और 5 हमारे पास रह चुका है, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 20% इसका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। इसने 20% जो है वो प्रॉफिट किया है। Amna bought a doll for ₹475 and sold it for ₹425 and her loss as well as loss percentage। आपने लॉस ही मालूम करना है और उसका लॉस परसेंटेज मालूम करना है। तो हमारे पास जो लॉस हो रहा है, ठीक है, हमारे पास लॉस हो रहा है, तो हमने लिखना है लॉस इज इक्वल टू, पहले लॉस मालूम करना है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉस मालूम कर सकते हैं कि इसने कितना लॉस किया है। बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करें तो 475 और माइनस 425 से आपके पास आ जाएगा ₹50 इसने लॉस किया है। अब इस लॉस परसेंटेज मालूम करना है, तो लॉस का हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय हमने हमारे पास जो कास्ट है वो कितनी है, कास्ट आपके पास 475 है, ठीक है। तो 475 मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 100 और साथ परसेंटेज का साइन लगाना है। तो ये आपके साथ इस तरह हो जाएगा। अब क्या करें, इस 50 और 475 को आप कैंसिल कर सकते हैं। 25 के टेबल में आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। इसको जब आप 25 के टेबल में कैंसिल करेंगे इससे 2 आ जाएगा, और इसको जब आप 25 के टेबल में कैंसिल करेंगे से आपके पास आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। और अब 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने इस 100 के साथ, तो आपके साथ हो जाएगा 200 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब इसको आपने सोल्व करना है, तो 200 को आप 19 पे डिवाइड करें तो आपके पास हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 19, 119 हो जाएगा, और यहाँ से 1 रिमेनिंग आ जाएगा। इस 0 को हमें उतारना है जो कि कम है। तो हमने क्या करना है, 19 के साथ कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि 10 आ जाए, तो हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपके पास 10 रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर दूसरा 0 लगाना है, तो ऊपर पॉइंट लगाना है और 0 को हमने इस तरह उतारना है, तो आपके पास फिर से 100 बन जाएगा। यहाँ पर आप 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 मल्टीप्लाई 5 से आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 95 आता है। तो आपने इसे 5 रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, वो 10.5% इसका आंसर हो जाएगा। जो इसने लॉस किया है वो क्या है, वो 10.5% है। देखिए टैक्सेस का, और टैक्सेस में आपके पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके पास ये है, इफ़ द इनकम इंक्रीज फ्राम दैट सर्टन अमाउंट इनकम टैक्स इज़ अप्लाइड, दैट इनकम इज़ कॉल्ड टैक्सेबल, ठीक है। वो अमाउंट जो कि एक फ़िक्स अमाउंट से ज़्यादा हो जाए जिस पर टैक्स लागू होता है, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं टैक्सेबल। यानी इस ये आपके पास क्या है, ये इस पर टैक्स लागू हो चुका है, तो इस अमाउंट को हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम। और इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, द अमाउंट एट विच द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज़ 0 इज़ कॉल्ड रीबेट।
यानी ऐसा अमाउंट जिस पर कोई टैक्स लागू नहीं होता या उस पर टैक्स आप निकालेंगे तो उस पर टैक्स होता ही नहीं है, ज़ीरो टैक्स होता है, तो उसको हम रीबेट कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपने नोट करने हैं। अब यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल है, अली अर्न 60,000 पर मंथ, अली अर्न ₹60,000 पर मंथ। अली की जो इनकम है वो पर मंथ आपके पास 60,000 है। कैलकुलेट हिज इनकम टैक्स एट रेट ऑफ 5%। अगर इसकी इनकम पर, अगर इसकी सालाना इनकम पर 5% का टैक्स लगाया जाए, वाइल द अमाउंट ऑफ रीबेट इज़ 40,000। रीबेट अमाउंट जो है वो 4 लाख है, यानी 4 लाख आपके पास अमाउंट है। इस पर आपके पास सालाना इनकम इतनी हो तो इस पर कोई टैक्स लागू नहीं होता। एंड द अमाउंट ही पेड ए ज़कात, उसने ज़कात जो है वो 5,500 ज़कात के तौर पर दिया है। तो ये सब के सब हम क्या है, सालाना हिसाब होता है, ये कोई मंथली हिसाब नहीं होता। तो हमने, हमारे पास 6,60,000 पर मंथ इसकी सैलरी है, लेकिन हमने मालूम करना है इसकी पर ईयर। तो इसके लिए हमने इसके साथ 12 मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम इसके साथ 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 7,20,000 इसकी क्या आ जाएगी, सालाना इनकम आ जाएगी। अब इसने ज़कात दिया है तो ज़कात इसने इन्हीं पैसों में दिया है, जो सालाना इनकम है इसमें दिया है। तो उससे माइनस करेगा, 5,500 को माइनस करेगा, तो इसके बाद जो नेट इनकम आ जाएगी वो आ जाएगी 7,14,500 आ जाएगी। अब आपको पता है कि रीबेट जो अमाउंट है, यानी 4 लाख ऐसा आपके पास इस तरह अमाउंट है जिस पर ज़कात पेबल नहीं है, जिस पर ज़कात लागू नहीं होती। यानी हमने क्या करना है, इस 7,14,500 से 4 लाख को माइनस करना है। जब हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा 3,14,500, ये आपके पास टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। 3,14,500 आपके पास टैक्सेबल अमाउंट है। कौन सा अमाउंट है, ये के पास टैक्सेबल इनकम है या टैक्सेबल अमाउंट है। अब हमने क्या करना है, इसी अमाउंट का हमने 5% निकाला है, इसी अमाउंट का हमने 5% निकालना है और वो हमने हुकूमत को पे करना है। तो हमें किस तरह पे करना है, हमें लिखना है, यहाँ पर लिखना है 5% ऑफ। तो हमने इसका 5% निकालना है, तो हमने इसका 5% निकालना है। हम लिखेंगे 5% ऑफ दिस अमाउंट, यानी 5%, इसका हम 5% निकालेंगे। 5% ऑफ 3,14,500, हमने इसका 5% निकालना है। तो 5 डिवाइड बाई 100 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 3,14,500, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका सिर्फ हमने 5% निकालना है। जब इसके आप 5% निकालेंगे इस तरीके से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये 15,725 आपके पास आ जाएगा इनकम टैक्स, जो आपने गवर्नमेंट को पे करने होंगे। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पर ईयर इनकम का क्या करेंगे, इनकम टैक्स निकालेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इस तरीके से, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स पेड बाय ऑनर ऑफ ए हाउस वर्थ ₹6 लाख है, 26 लाख का कीमत है, एट द रेट ऑफ 5%। यानी हमने सिर्फ इसका 5% निकालना है और कुछ नहीं करना। तो इसका हमने 5% यहाँ पर मालूम किया है और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3,80,000। इस पर जो है प्रॉपर्टी टैक्स होगी। ये टैक्स जो है वो फिक्स नहीं है, ये आपके पास गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, ठीक है। तो आपके पास जो फिक्स रेट है वो आपके पास एक ओशर है जिसका रेट फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता, और एक होता है ज़कात का रेट। बाकी जो रेट होते हैं वो गवर्नमेंट या क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू एडेड टैक्स, और इस पर हमने एग्जांपल सॉल्व करना है और इसके ज़रिए आपने समझना होगा कि किस तरह डिफरेंट लेवल पर टैक्सेस जो है अप्लाई होते हैं। आने वाले मुनाफे पर हमने फिर क्या करना होगा, अपने हुकूमत को क्या करना होगा, पे करना होगा। जिस तरह आपके पास एग्जाम्पल है, असद परचेज ए बाईसाइकिल फॉर ₹4,500, ठीक है। ही पेड 17% टैक्स ऑन इट, इस पर उन्होंने 17% टैक्स दिया है। तो इसका हम 17% निकालेंगे। तो यहाँ पर टैक्स पेड बाय असद जो है इन्होंने मालूम किया है कि 17% का मतलब होगा 17 डिवाइडेड बाय 100, और किस चीज़ का 17%, वो हो जाएगा 4,500 का उसने 17% टैक्स भी दिया है। यानी अपने एक्स्ट्रा अमाउंट दी है 665 रुपीज़ जो है वो उन्हें एक्स्ट्रा दी है एज ए टैक्स। नाउ ही सोल्ड दैट बाईसाइकिल फॉर ₹5,400, ठीक है। तो यहाँ पर उसने जो बेची है उसको वो बेची है 5,400 पर बेच दी है, एंड चार्ज 17% टैक्स, और टैक्स उसने लिया है, चार्ज किया है। फाइंड द वैल्यू एट टैक्स पेड बाय असद। अब ये जो असद है ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने मालूम करना होगा 3% ऑफ 4,500, जो कि आपके पास हो जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट आपने मालूम करना है 17% मालूम करना है यहाँ पर इस अमाउंट का।
तो यहाँ पर हम 17% मालूम करेंगे 5000 और 500 का, आपके पास हो जाएगा 918 हो जाएगा। अब आपके पास दो अमाउंट है, एक ये है आपके पास और एक ये है, तो आपने इस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, तो आपके पास हो जाएगा 918 माइनस 765 हो जाएगा। तो आपके पास जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 153 हो जाएगा। ये अमाउंट जो है एज ए टैक्स इसको मिली है, तो ये क्या करेगा, ये आपके पास ये गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है, यानी गवर्नमेंट को क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा। वैल्यू एडेड टैक्स मालूम करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो टैक्सेस के ज़रिए इसको मुनाफा मिल रहा है उस मुनाफे को हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, और ये टैक्स क्या करेगा, ये आपके पास ये दोबारा गवर्नमेंट को रिटर्न करेगा। 5.2 में है कैलकुलेट द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द फॉलोइंग अमाउंट एट द रेट ऑफ 8%। आपने तमाम वैल्यू का 8% मालूम करना है और वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। इस एक्सरसाइज को आप खुद सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है ज़कात। तो ज़कात बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर अक्सर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर नोट करना होगा, अगर आपको क्वेश्चन में ना दिया जाए कि ज़कात का रेट क्या है, तो ये ज़कात का जो फिक्स रेट है वो 2.5% है। ये आपने नोट करना है कि जब भी ज़कात की बात आएगी तो ज़कात का जो रेट होगा वो क्या होगा, वो 2.5% होगा। ये ज़कात का फ़िक्स रेट है, ये चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये आपके पास फ़िक्स रेट है, इसको आपने चेंज नहीं करना। दूसरा आपके पास जो रेट है वो आपके पास उशर का है, यहाँ पर दिया गया है उशर, ठीक है। तो यहाँ पर उशर में आपके पास दो रेट होंगे, ये आपके पास दो रेट होंगे। ये क्या है, उशर क्या होता है, जो आपके पास ज़मीनों वगैरह पर, जो फसल वगैरह पर जो रेट होता है उसको हम उशर रेट कहते हैं, ठीक है। उशर का रेट है, एक है आपके पास 10% और एक है 5%। तो जो 10% है, जो कि नेचुरली उनके लिए पानी का बंदोबस्त होता है, यानी आपके पास बारिश से ही क्या है वो सैराब होते हैं। अगर आर्टिफिशियल है तो आर्टिफिशियल पर जो है खर्चा अखराजात होते हैं, तो इसलिए उसका जो रेट है वो क्या होगा, वो कम होगा। तो ये आपके पास फ़िक्स रेट से आपने इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन में आ सकते हैं, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में नहीं दिए जाते हैं। आपने सिर्फ इसकी वैल्यू को याद रखना होगा कि 10%, 5% और ज़कात का है वो क्या है, वो 2.5%। तो यहाँ पर ज़कात पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, बाहर है सेविंग ऑफ ₹1,56,000 एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, यानी साल में उसने हिसाब किताब किया कि उसके पास इतना जो है मुनाफा हुआ है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज़कात दैट ही हैज़ टू पे। आपने निकालना है 2.5% ऑफ दैट मनी, वो क्या है, 1,56,000 आपके पास है जो इसके पास सेविंग हुई है। तो इसका आपने 5% निकालना है। तो 5% निकालने के लिए आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा आपके पास जो 2.5 है ये ख़ुद जो है हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100। पॉइंट को ख़त्म करें और परसेंटेज के लिए आप लगाएंगे 1 डिवाइड बाई 100 दूसरा लगाएंगे, ठीक है, और हो जाएगा ये अमाउंट यहाँ पर हो जाएगी 1,56,000 हो जाएगी यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर 3 ज़ीरो डिवाइड में है, तो यहाँ पर इन 3 ज़ीरो को आप कैंसिल कर दें, ठीक है। यहाँ पर 25 है, 1 है और 156 से आप 25 मल्टीप्लाई 156 मालूम करें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ हो जाएगा 3,900 आपके पास आ जाएगा। आपने ज़कात निकालनी है। ए फार्मर ग्रोज हिज क्रॉप ऑफ राइस वर्थ रुपीज़ इतना, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओशर एट रुपीज़ ऑफ 10%। तो आपने सिर्फ इसका 10% निकालना है। आपने इस अमाउंट का है 10% निकालना है। यहाँ पर हम इसका 10% मालूम करेंगे, हम लिखेंगे 10% ऑफ दैट अमाउंट, और इससे आगे बाद जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये आंसर इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन है, आसमा सेविंग ₹78,480 फॉर ए ईयर, हाउ मच ज़कात विल शी पे। तो आपको मैंने बताया था कि ज़कात की जो फिक्स रेट है वो आपने याद रखनी होगी, बाज़ औक़ात क्वेश्चन में नहीं आता। तो ज़कात की जो फिक्स रेट है वो क्या है, वो आपके पास है 2.5%। ज़कात क्या है, 2.5%। आपके पास जितनी भी सेविंग हुई है आपने उसका 2.5% निकालना होगा। तो यहाँ पर इसका 2.5% आप निकाल सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हसन पेड फॉर रुपीज़ एज ज़कात, व्हाट वर हिज ईयरली सेविंग। तो आपको पता है कि ये ज़कात के तौर पर उसने दिया है, यानी आपको पता है कि 2.5% निकाला होगा अपनी सेविंग का, और सेविंग हमें पता नहीं है, सब हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ पर सपोज कर यहाँ पर एक्स लिखते हैं। 2.5% ऑफ अननाउन मनी इज़ इक्वल टू, वो बनती है 7,750 बनती है, ठीक है। अब क्या है, ये 2.5% है, हम लिखेंगे इसकी जगह लिखेंगे 25 डिवाइड बाई 10 लिख लेंगे, और इस परसेंटेज की जगह हम लिख लेंगे 1 डिवाइड बाई 100 लिख लेंगे यहाँ पर।
और इंटू एक्स इज इक्वल टू 7,750 लिख लेंगे। 25 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई एक्स से आपके पास 25x आ जाएगा, जबकि डिवाइड में आपके पास 10 और 100 है, ये 1000 बन जाएगा और ये 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 7,750 यहाँ पर था, यहाँ पर ये 30 आप यहाँ पर लगा लेंगे, 1 2 और 3 यहाँ पर लगा लेंगे, तो ये बन जाएगी। अब इसको क्या है, इसको इस अमाउंट को आपने 25 पर डिवाइड करना है, यहाँ पे 25 डिवाइड करें और यहाँ भी आप 25 डिवाइड करें, तो जो आपके पास आंसर आ जाएगा वही आपके पास इसकी जो है ईयरली इनकम होगी, ठीक है, जो कि एक्स की वैल्यू थी जो कि हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पर आप इसको भी 25 पे डिवाइड करें तो x आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको खुद सॉल्व करें। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, आपके पास 5% निकालना है, 2,24,000 का आपने 5% मालूम करना है। व्हाट अमाउंट डिड ही पे एज ए ओशर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसने कितनी अमाउंट को पे किया है। अब वीडियो के एंड में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है, सफी bought 1000 eggs for 2 eggs were rotten. He sold the eggs for ₹60. Find the percentage or loss he suffered. तो आपको पता है कि यहाँ पर उसने नुकसान किया है 72% का उसके पास कास्ट प्राइस है और सेल प्राइस क्या है वो 60 है। तो यहाँ पर आपके पास 12 रुपीज़ का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 12 रुपीज़ का लॉस हो, तो हम लिखना है 12 रुपीज़ क्या है वो लॉस है। हमने क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे लॉस का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 72, ठीक है। उसके पास कास्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई आपने लिखना है 100 लिखना है, सामने परसेंटेज का साइन लगाना है। अब क्या करना है, इसको आपने डिवाइड करना है, तो इसको आप 12 पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, और जब 72 को आप 12 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपके पास ऊपर रह जाएगा 100 और नीचे आ जाएगा 6। तो आपने 100 को 6 पे डिवाइड करना है, तो 100 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइड बाई 6 से आप करेंगे तो आपके पास 16.67 आ जाएगा। हारिस bought a notebook for ₹30 and 30 on ₹5 डिस्काउंट, द मार्क प्राइस इज डैश। आपके पास मार्क प्राइस कितनी होगी, तो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि डिस्काउंट का फार्मूला क्या है, वो है मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो आपको पता है कि हारिस bought नोटबुक फॉर ₹30, ठीक है। जो सेल प्राइस थी वो क्या थी, वो 30 थी, यहाँ पर आपने 30 लगाना है, ठीक है। और डिस्काउंट कितना है, वो 5 डिस्काउंट हुआ है, क्या है वो 5 डिस्काउंट हुआ है। तो इसका मतलब है हमने लगाना है यहाँ पर 5 लगाना है, डिस्काउंट नीचे 5 लगाना है, और मार्क प्राइस हमने मालूम करनी है, मार्क प्राइस माइनस यहाँ पर लगाना है 30 लगाना है। तो अब ये 30 जो है 5 की तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 35। सी नंबर है, डैश इज बेस्ड ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ ए हाउस, रेंट, कार्स, बिल्डिंग एटसेट्रा। तो जो सालाना तो हाउस, लैंड और कार्स वगैरह पर जो होती है उसको हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स इसको हम कहते हैं। अकाउंट टू इस्लाम द फिक्स रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%, तो यहाँ पर आपके पास मौजूद है 2.5% लगाना है। जनरल सेल टैक्स स्टैंड फॉर डैश, जनरिक सेल टेस्ट, तो यहाँ के पास जनरल सेल टैक्स होता है, तो हमने लगाना है जनरल सेल टैक्स, जो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 मौजूद है, जनरल सेल टैक्स आपके पास मौजूद है। एफ नंबर है, डैश इज अ ज़कात पेड बाय मुस्लिम फार्मर्स ऑन द देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या है, ये ओशर है, तो आपने लगाना है 4 नंबर ऑप्शन ओशर। डैश इज बेस्ड ऑन ईयरली इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल पर जो होती है उसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, ठीक है। जब आपके पास इनकम के पर जो हो टैक्स लागू होता है इसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, तो ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन नंबर 2 मौजूद है। एच नंबर है, इफ़ ताहिर सोल्ड ए टेबल फॉर ₹5,000 एंड गेट कमीशन ऑफ 5%, द अमाउंट ऑफ कमीशन इज डेज, तो आपने इसका 5% मालूम करना है, यानी आपने 5% मालूम करना है। वो किसका मालूम करना है, आपने मालूम करना है 5,000 का 5% मालूम करना है। तो आपके पास हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 5,000 हो जाएगा। तो ये 20 इस 20 के साथ कैंसल, 50 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 250, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।